हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज अपना है रोटेशनल डायनामिक का पार्ट नंबर 6 और ये 5 पार्ट हो चुके। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले 5 पार्ट देख के आओ, बाद में ये पार्ट है ना, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बिकॉज टुडे वी आर कवरिंग कोनिकल पेंडुलम का सेक्शन। ओनली कोनिकल पेंडुलम आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, बिकॉज जो वर्टिकल है वाला सर्कुलर मोशन वाला वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट में लूंगा। इट्स अ बिग टॉपिक, तो उसको बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आई विल कवर द कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो देखो, बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी देयर आर 4 एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था? डेथ वेल, मौत का कुआं, वो हम लोगों ने देख चुके हैं। सेकंड हमने देखा व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, वो पार्ट हमने देखा। उसके बाद हमने देखा बैंकिंग ऑफ रोड, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। देखो लिसन, इज कोनिकल पेंडुलम इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं, कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, नॉट अटेंशन ना भाई, याद रखना। 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन जी। जब नॉर्मल पेंडुलम होगा तो यू कैन राइट दिस दिस, ठीक है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं आपको, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई, थोड़ा सा कट कर देगा इस टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन g। तो टुडे वी विल प्रूव दैट 2 पाई L cos थीटा अपॉन g। और वो ऊपर वाला पार्ट कैसे, नॉर्मल पेंडुलम कैसे आएगा, वो भी मैं आपको आज बता देता हूं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम यू कैन से, ठीक है। तो सी द फास्ट कोनिकल पेंडुलम होता है क्या, पहले वो हम देखते हैं कि कोनिकल पेंडुलम होता है क्या। देखो जैसे एक यू कैन से इरेजर, रबर, मास, ऑब्जेक्ट, जो बोलना है बोलो। मैं ये बोलता हूँ कि व्हेन यू डू द फिजिक्स प्लीज विजुअलाइज इट। आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, देन इट इज पॉसिबल। देखो इसको मैंने लिया, जब ये स्ट्रेट रहता है इज नॉर्मल, जब ये कुछ इस डायरेक्शन में घूमता है। देखो आपको पता होगा कि बचपन में ऐसा होता था ना, हिप्नोटिसिस करते थे कुछ, हिप्नोटिसिस समथिंग। इसको देखो, वो मेरे वश में आ जाएगा, जो मैं बोलूंगा वो करेगा। जो भी ऐसा होता था कि नहीं आई डोंट नो, पर मैंने एक दो बार ट्राई किया था, मुझे नहीं कभी हुआ नहीं। न होता है वो, छोड़ो वो अलग बात है, वो छोड़ो। हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। कोनिकल पेंडुलम होता है क्या? जब ये स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट डोरी है, नीचे ऑब्जेक्ट है, इजी लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बनता है कोनिकल पेंडुलम। इट बिकम कोनिकल पेंडुलम। दिख रहा है कि आपको ऐसे स्ट्रेट दिख रहा होगा ना। अगर इसको आप टॉप पे देखो, तो आपका खुद के पास रबर होगा, एक ये डोरी होगी, मान लो ऐसे देखो, ये सब कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। ये कोनिकल पेंडुलम। अगर तुम इसको एक बात बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, ऊपर से, तो इट बिकम अ सर्कुलर। ये सर्कुलर घूमेगा ना, कैसे बता दो, ये देख ऐसे घूम रहा है ना, देखो ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे अगर ये घूम रहा है तो ऊपर से अगर मैं देखूँ तो सर्कुलर होगा। तो ठीक है, इसको रिलेट करते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर सर्कुलर कोनिकल पेंडुलम? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, L cos थीटा अपॉन जी। तो फिर L अपॉन जी कैसे होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। जस्ट बिफोर दिस फर्स्ट विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट। एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। ये लो, अबे यार ला यार, डायग्राम इतना अच्छा नहीं भाई। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, केमिस्ट्री का भी लेक्चर स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, तो एक बार वो जाके देख लेना गाइस, केमिस्ट्री का लेक्चर, ठीक है। हाँ, अभी देखो ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा मैं बता दूँ, दो मिनट मुझे टाइम दो। ये है, तो इसको भी थोड़ा सा पेन, अलग पेन लेता हूँ, कैन आई टेक द रेड पेन। तो ये ऐसा कुछ घूमेगा। एक्चुअली इसको थोड़ा सा रब करता हूँ,
एक्चुअली हो क्या रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो सर्कुलर है ये पार्ट, हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ये ऐसे घूमेगा, ऐसा ऐसा, समझ आया ना, ऐसा। अगर उसको मैं एग्जाम्पल के लेके बताऊं, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, जैसे घुमाता हूँ ऐसा ऐसा घूमता है ना भाई, ऐसा ऐसा। तो ये 2D के फॉर्मेट में अगर इसको ऐसे देखो तो ये सर्कुलर दिखेगा आपको। ले 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 ले, बड़ा मजा आता है भाई, फिजिक्स पढ़ाने में बड़ा मजा आता है मेरे को। ठीक है, जो भी दिख रहा है क्या आपको, ऊपर से देखो बड़ा मजा आता है। ठीक है, ये चीजें पैसे से भी बढ़कर होती है गाइस। तो चलिए हम लोग आगे वर्कआउट करते हैं। तो अच्छा एल, हाँ एक बात बताना भूल गया मैं, जो एल होता है ना, एल इज अ वर्टिकल हाइट या वर्टिकल लेंथ होता है, हमेशा याद रखना। एल इज व्हाट, एल इज अ वर्टिकल हाइट और वर्टिकल लेंथ। एल इज अ वर्टिकल हाइट या लेंथ, आप कुछ भी बोलो। बेसिकली एल जो होता है ये एल होता है, और इसको जब स्लैंट जाएगा तो ये एल हो जाएगा इस। मतलब अगर आप देखो तो आप छोड़ो ना, अपनी भाषा में समझते इसको। ये जो है, ये जो दोरी है, दोरी का जो भी लेंथ है दैट इज एल यार, ये एल है ना, समझ रहे हैं। अभी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, मतलब ये हाथ है एल। जब ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट भी बोलते हैं कभी कभार, उसको स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, चलो कोशिश कर रहा हूँ जितना इजी करने की उतना करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो अभी ये जो है, यू कैन सी एम इज अ मास, ये मास है। जब ये मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो ये एम जी अपना वेट, एक मिनट, एम जी होगा गाइस। ठीक है, अभी ये क्या है, यहाँ पे एक टेंशन एग्जीक्यूट होगा। टी इज अ टेंशन यार, ये टी इज अ टाइम पीरियड है, ए टी इज अ टेंशन है, याद रखना। टेंशन लेने का कि नहीं लेने का, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ाई पढ़ाई के लिए टेंशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं तो बोलता लेना चाहिए, और टेंशन लेने से आदमी ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, ओके नहीं, मतलब बी रिलैक्स यार, बी चिल आउट, साथ में रहो, आपको टॉपर बना दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एम है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग, कुछ ऐसा। ठीक है, एम, तो मतलब आपको समझेगा ना, एम इज अ मास, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास रबर था, इसको मैं टी जो है, ये टी को रिजॉल्व करता हूं इन टू पार्ट्स। एक ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा इस डायरेक्शन में ऊपर। ठीक, अभी देखो बेसिकली अभी यहाँ पे दिस इज द एंगल थीटा, ये तुम्हारा एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो बट ऑब्वियसली कि ये एंगल थीटा होने वाला है। तो अभी एक बात है याद रखना, हमेशा मैंने हमेशा बोला है कि लास्ट जो बैंकिंग ऑफ रोड उसमें मैंने लिया था कि जो एक्चुअली फोर्स के बारे में, रिगार्डिंग फोर्स एंड ऑल, कि जो भी सपोज टी, तो मुझे रिजॉल्व करना है, टी का जो है टेंशन है, टी इज अ टेंशन, टी को मुझे रिजॉल्व करना है। तो टी को रिजॉल्व जब मैं करता हूँ तो एक तो मैं परपेंडिकुलर करूंगा, या मतलब परपेंडिकुलर बोलते कैसे, बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करूंगा। मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, जब मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ दिमाग में इतना ही रखना, जो इस साइड में जो एंगल होगा उस साइड में वहां पे इसको हम लोग लेंगे टी कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाइस, दिमाग में फिक्स रखना। जो टेंशन होता है, टेंशन जिसको मुझे रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व मतलब परपेंडिकुलर, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो इसको मैं ऐसा और ऐसे करना पड़ता है। तो जिस साइड में एंगल है तो एंगल जिस साइड में होगा वो हो जाएगा टी कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पे टी है टेंशन, और यहाँ पे आ जाएगा टी साइन थीटा। इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आगे फोर्स में आपको मैं बता दूंगा, और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसके ऊपर जाता है। फोर्स को रिजॉल्व इस तरह से किया जाता है, कैसे मैंने बोला, जिस तरह से टेंशन इस एंगल में, उसको आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे थीटा विल बिकम टी कॉस थीटा, यहाँ पे बिकम टी साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो, अब इस डायग्राम को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो यू कैन से दिस इज द, ये जो है इसको मैं आर बोल सकता हूँ, यू कैन से दिस इज आर, ये तुम्हारा आर है, आर मतलब रेडियस, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, तो अगर ये सर्कल है तो तुम्हारा आर हो गया। वन मोर थिंग इज दैट इस तरफ तुम्हारा और एक फोर्स एग्जीक्यूट होता है, बोलो भाई कौन सा, एफसी, एफसी इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द एफसी गाइस, एफसी इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल और mr ओमेगा स्क्वायर, ये मैं ले चुका हूं। अगर आप जाके थंबनेल में जाकर देख लो, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ,
अभी हमको करना क्या है वो तो मैंने बताया, हमको करना क्या है, जस्ट टू डिराइव दिस फॉर्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई 100 L अपॉन G। कैसे आता है, लेट्स सी दिस फॉर्मूला। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बोर्ड के लिए भी बहुत बार आया है, और ये अगर सीधी जेडब्ल्यू के लिए जाना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहूंगा, आई विल गो इन डिटेल। जितना डिटेल में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो ना, उतना आपके लिए सीईटी जेडब्ल्यू नीट इजी हो जाएगा। चलिए, आप रट्टा मार के बोर्ड तो निकाल लोगे, पर सीईटी जेडब्ल्यू नीट निकाल नहीं पाओगे, मैं पहले बोलता हूँ। उसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है। गो इन द डिटेल। ओके, नाउ लेट्स सी दिस पार्ट। हाँ, ये ठीक है भाई, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टेंशन है, तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टेंशन है। नाउ अभी फोर्स जो है उसको चेक करते हैं। टी कॉस थीटा के अपोजिट कौन सा फोर्स है, mg। फोर्स टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। कैन यू सी दिस इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड, इसमें इस तरफ जो फोर्स है, इस मास पे यहाँ पे एक फोर्स एग्जीक्यूट हो रहा है, टी साइन थीटा is equal to FC. FC is what? Centripetal force. What is the centripetal force? To acting toward the center of the circle. FC is equal to mv square upon r. m r omega square. ये हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस, जाके प्लीज वीडियो देखिए, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ m r omega square. Okay. Why am I writing omega? Because of it is a circular. देखो टुडे में अगर आपको दिखेगा तो ये सर्कुलर है। अगर मैं देखो, मैंने वही बोला, अगर इस पार्ट को मैं अगर ऊपर से देखता हूँ, ले लो यार, जेस्चर करो, ऊपर से अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मुझे एक सर्कल बनते हुए दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है मुझे? सर्कल बनते हुए दिखाई दे रहा है, सर्कुलर पार्ट है ना, स्क्वायर टेकिंग ओमेगा स्क्वायर। ओके, कैन यू डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2? डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करते हुए एक दूसरे को डिवाइड करते तो क्या होगा, मैं इसको लिखता हूं, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा। मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, इज इक्वल टू व्हाट, m r ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। ओके, तो यार देखो क्या होगा भाई, ये t गेट कैंसल्ड, mm गेट कैंसल्ड, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ओके, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r का वैल्यू क्या है? लेट्स सी द पार्ट। मुझे अगर r का वैल्यू निकालना है तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बाहर निकलता हूं, इस ट्रायंगल में बाहर निकलता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इज अ परपेंडिकुलर। ये क्या है भाई, देखो ये क्या है, r, दिस इज r। ये क्या है तुम्हारा l, ये अच्छा, ये तो l हो गया, यहाँ पे जाके l, तो ये तुम्हारा थीटा है। तो व्हाट इज साइन थीटा ओवर हियर? साइन थीटा क्या होता है गाइस? साइन थीटा, अरे 2 मिनट नहीं, हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट r अपॉन l। r इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इनटू l। देख रहा है ना, r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू व्हाट, l साइन थीटा, l साइन थीटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r? तो ये r का वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा। तो पहले मैं बताता हूँ कि मैंने r का वैल्यू निकाला कैसे। जैसे आई पिक दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को उधार के मैंने यहाँ पे बाजू में क्यों लिखा हूँ, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं कर सकता था, तो इसको थोड़ा सा बाजू में लिया। तो थीटा ये है तुम्हारा, ये r है, तुम्हारा l है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है भाई, r अपॉन हाइपोटेनस क्या है, l। तो r इज इक्वल टू व्हाट, l साइन थीटा। क्लियर है, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। Just I'm putting the value of r. r का वैल्यू क्या है, l sin theta. Okay, just I'm putting the value of r over here. r का वैल्यू क्या है, l sin theta omega square upon ये g, यहाँ पे sin theta upon क्या है, cos theta। कुछ नहीं किया, just I'm putting the value of r, l sin theta जो मुझे यहाँ से मिला, ठीक है। कैंसल sin theta get cancelled। अभी ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये g ऊपर चला जाएगा, g ऊपर चला जाएगा, ये cos थीटा एज इट इज होगा, और ये l नीचे आ जाएगा, ये l, तो g ऊपर चला गया, l नीचे आ गया, cos थीटा ऐसे होगा। ओमेगा स्क्वायर कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट किया, जब r स्क्वायर है तो r क्या, सॉरी ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ g l cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। क्या है भाई वैल्यू, हाँ, ओमेगा का वैल्यू क्या है, अंडर रूट g अपॉन l cos थीटा। ओके,
बट वी नो व्हाट वी नो, हमको पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, या फिर इसको 2 पाई एन भी लिखते हैं। एन 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 इज व्हाट, एन इज अ फ्रीक्वेंसी, एफ इज अ फ्रीक्वेंसी। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, अगर मुझे टाइम पीरियड के बारे में लिख रहे 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, टी इज व्हाट, टी इज अ टाइम पीरियड नॉट अ टेंशन, टी इज अ टाइम पीरियड। तो जस्ट कैन आई पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, यहाँ पे अगर मैं पुट आउट करता हूँ, जस्ट आई विल ड्रॉ, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू इस ये ओमेगा को यहाँ पे लेता हूँ मैं, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी लिखा और ये पाई यहाँ पे ले गया, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओके, तो टी क्या होगा भैया, टी को अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ टी को, तो टी इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। यार ये समझने की कोशिश करो, क्या ये टी इज इक्वल टू 2 पाई, कुछ नहीं किया, टी ऊपर चला गया, 2 पाई उधर रहा, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला गया, तो ये एल कॉस थीटा ऊपर आ गया और जी नीचे चला गया, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर दिस, ये हमने प्रूव किया यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। देखो गाइस, अभी जस्ट वहां पे हमने उसको डेराइव कर लिया है, बट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी हमने ये डेराइव किया। ओके, अभी आप बोलोगे सर फिर ये ऊपर वाला फॉर्मूला कैसा है, इट इज फॉर नॉर्मल पेंडुलम, उसके लिए तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो हर एक चीज में आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, ये ऐसा घूम रहा है ना भाई, ऐसा घूम रहा है, इसको ये एंगल में जीरो कर लेता हूँ, थीटा का वैल्यू अगर मैं जीरो कर देता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये थीटा है, इसको जीरो अगर हो जाए, जीरो मतलब ये ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट रहेगा ना, स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट ना, अगर ये एंगल है थीटा जीरो हो गया, तो ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे। तो इस टाइम पे अगर मैं थीटा का वैल्यू जीरो लेता हूं, इफ इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस कॉस जीरो क्या होता है भाई, कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 होता है यार, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो 1, कॉस जीरो अगर 1 लेता हूं, कैन आई पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, यहां पे अगर मैं पुट करूं तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, मिल गया हमको आंसर, ये मेरा आंसर हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन तो अंडर रूट l अपॉन g। कुछ नहीं किया गाइस, इन प्लेस ऑफ cos थीटा मैंने जीरो लिया, जीरो क्यों लिया, जब सिंपल पेंडुलम होता है, नॉर्मल पेंडुलम जब होता है, तो हम लोग उसको यार क्या करते हैं, ये एंगल जो है ये जीरो हो गया, तो बट ऑब्वियसली जीरो होने के बाद स्ट्रेट ऐसे आ जाएगा ना, एंगल जीरो है, तो एंगल जीरो, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, नॉट अ टेंशन, t इज अ टाइम पीरियड, यहाँ पे ये टेंशन है भाई, ये समझ के लेना जो भी। एंड वन मोर थिंग इज दैट, तो पहली बात तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, राइट दिस डाउन, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग एक नोटबुक बना लो यार, लिखना चालू करो, आप जो भी हो आप सीईटी के लिए कर रहे हो, आप जेडब्ल्यू के लिए कर रहे हो, आप नीट के लिए कर रहे हो, देखो ये जो कंसेप्ट है ये सीईटी में भी है, जेडब्ल्यू में भी है, नीट में भी है, बिकॉज दिस कंसेप्ट आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए तो स्टेट बोर्ड का बुक और एनसीईआरटी के बुक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये कंसेप्ट वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं कि मेरे बुक का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, इट इज फॉर ऑल, ये कंसेप्ट सब जगह ऐसे ही है। तो इसको पहली बात तो अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो इसको एक बार रिवाइज करो, कंसेप्ट निकालो, ढूंढो क्या है, एंड राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट प्रैक्टिस। सेकंड थिंग इज दैट इसको मैंने थोड़ा अपने हिसाब से लिखने की कोशिश की, तो इसको प्रॉपर मैनर में आपको हैंड रिटन नोट्स में देने वाला हूं, मैंने हर लेक्चर में ये बात बोली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप है, उस टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। गिव मी सम टाइम गाइस, बहुत टाइम लगता है सब चीजें करने को, वी रिक्वायर सम टाइम फॉर दैट। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, उस हैंड रिटन नोट्स का हेल्प आपको होगा फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर एमएसटी सीईटी जेडब्ल्यू एज वेल एज नेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोनिकल पेंडुलम। तो यार आप लोगों को ये लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताना, बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लाइक कर देना यार, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। बट एक बात बोलता हूँ, पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा यार, मतलब मजा आ जाएगा, अदरवाइज यार इन शॉर्ट में पढ़ाना वो मुझे मजा नहीं आता है, कि अगर सब पढ़ा के हो गया उसके बाद मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ तो बात अलग है, बट आई विल गो इन डिटेल, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं जरा बाजू में हो जाता हूँ, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस डाउन।
तो ये शॉर्ट लेक्चर रहा फॉर कोनिकल पेंडुलम, ये पार्ट रह गया था बिकॉज जो वर्टिकल वाला पार्ट है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन लाइक पार्ट है, वो बड़ा पार्ट है, तो उसके लिए आई वुड रिक्वायर टाइम, कम से कम 1 आध घंटा तो मुझे आराम से चाहिए उसके लिए। तो इसलिए ये पार्ट यहाँ पे इसलिए ले लिया कि मुझे वो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता था। तो यार मेक अ नोटबुक फॉर दिस एंड राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। एंड और एक बताना चाहता हूँ कि हमने केमिस्ट्री का भी लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा वो फॉर केमिस्ट्री। मैंने आई विल स्टार्ट द हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट कर दिया कि वो भी देखो। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गो विद द प्रॉपर यार, मतलब मैं चाहता हूँ कि चीज़ें दिल से करो आप, और हर एक टॉपिक को दिल से पढ़ो। ऐसा नहीं कुछ भी हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग प्रॉपर फ्लो से जा रहे हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अच्छा एक बात और है कि ये टॉपिक ऑलरेडी 6 पार्ट बना चुका हूँ, 5 बना चुका, एक छठा पार्ट है और भी मेरे को लगता है टाइम जाएगा बिकॉज अब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं कि सर लंबा जा रहा है, लंबा जाना से इम्पॉर्टेंट है कि कंप्लीट हो रहा है। और मैंने क्या सोचा कि ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाता हूँ, 2-2 घंटे का नहीं, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, मुझे पता है। आई विल टेक 30 मिनट्स 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर्स। कभी कभी ऐसा लगेगा तो कंसेप्ट थोड़ा चला गया, 1 घंटे के ऊपर चला गया, आई विल ट्राई कि कम से कम करूँ, क्योंकि आपको भी मजा आएगा और अपने डेली रूटीन में चीज़ आप पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस वीडियो देख लेना, लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड थैंक यू फॉर दिस सेक्शन, मिलते हैं अगले सेक्शन में, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा सून, आई विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं, बाय गाइस।